ऐश्वर्या को आखिरकार उसके किए की सजा मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मन्नत हर खुशी पाने की इस कहानी में अब एक नया दिलचस्प मोड़ आने वाला है, क्योंकि मन्नत के आगे आने वाले एपिसोड में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो पूरे सलोजा परिवार को तूफान में घेर लेगा। कहानी में आप सभी ने देखा है कि मन्नत हर हाल में सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कहानी में इस बार जो सच मन्नत के सामने आने वाला है वो सच किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। कहानी में मन्नत की नज़रें अचानक से उस औरत पे जाके टिक जाती है जिसे मन्नत कई बार देख चुकी है। कुछ पलों के लिए मन्नत को एहसास नहीं होता कि आखिरकार वो देख रही है वो सच भी है या फिर झूठ। सबको पता चलने वाला है विक्रांत सरोजा के घर में आरजू बन के रह रही वो औरत कोई और नहीं, ऐश्वर्या है। वही ऐश्वर्या जिसने अपने अतीत में न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद की, कितनी जिंदगियां खराब की और फिर अपने मौत का नाटक करके सबकी नज़रों से गायब हो गई। मन्नत ऐश्वर्या को देखकर शॉक हो जाती है और वो समझ जाती है अगर इस बार उसने कुछ नहीं किया, सच सामने नहीं लाया, तो ऐश्वर्या और भी ज़्यादा बड़ी तबाही कर सकती है। यहाँ पे बिना एक पल गंवाए मन्नत के सीधे विक्रांत के पास पहुँच जाती है और विक्रांत मन्नत का चेहरे की हाल देखकर जहाँ विक्रांत देखता है कि मन्नत की आंखों में डर, गुस्सा और एक अजीब सी मजबूती भी है। यहाँ पे मन्नत कहती है, विक्रांत सर मुझे आपसे अभी के अभी एक ज़रूरी बात करनी है। मन्नत का चेहरे के होश उड़े हुए देखकर विक्रांत उसे शांत करने की कोशिश करता है। यहाँ पे मन्नत कहने वाली है कि विक्रांत सर आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ ना वो सुनकर आप मुझ पे यकीन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके घर में जो आरजू बन के औरत रह रही है ना वो आरजू नहीं। मन्नत कहती है कि आपके घर में जो भी औरत है वो आरजू नहीं है बल्कि वो इंसान है, ऐश्वर्या, जो कि हमारे साथ इतना गलत किया है वही ऐश्वर्या है। ये नाम सुनकर विक्रांत के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐश्वर्या राय सिंह का नाम सुनते ही विक्रांत के पैरों तले से भी जमीन खिसक जाती है। विक्रांत को मन्नत की बातों पे एहसास नहीं होता, लेकिन जब वो सच्चाई पता लगाता है तब उसे पता चलता है दरअसल जिस औरत पे उसने भरोसा किया वो एक खतरनाक अपराधी है। बिना देर किए विक्रांत पुलिस को बुला लेता है, लेकिन जैसे ही पुलिस आ जाती है सलोजा हाउस में पूरी तरह से माहौल बदल जाता है और तभी घर में अफरा तफरी मच जाती है। ऐश्वर्या जैसे ही पुलिस को देखती है उसके चेहरे का रंग तो पहले ही उड़ जाता है। तभी ऐश्वर्या की चाल ढाल सब कुछ बदल जाता है और उसकी आंखों में डर साफ तौर पे दिखाई दे रहा होता है। लेकिन तभी आ जाता है कहानी में दूसरा बड़ा ट्विस्ट। यहाँ पे ऐश्वर्या खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है। यहाँ पे वो तो एकदम से मन्नत पर ही इल्ज़ाम लगा देते हैं और मन्नत को ही कहते हैं कि मन्नत मानसिक रूप से बीमार है और यहाँ पे पूरी तरह से ठीक नहीं है, इसीलिए मन्नत मुझ पे गलत इल्ज़ाम लगा रही है। और ये सब कुछ सुनकर पुलिस भी उलझन में पड़ जाती है। तो वही सलोजा परिवार के कुछ लोग मन्नत की ओर से नहीं बल्कि ऐश्वर्या की ओर से होते हैं। इन सब से मन्नत बिल्कुल टूट जाती है, लेकिन फिर भी मन्नत बिल्कुल भी हार नहीं मानती और तभी मन्नत एक बड़ी चाल चलती है और यहाँ पे ऐश्वर्या की असली सच्चाई सबके सामने लाने की कोशिश करती है, जिसे देखकर ऐश्वर्या खुद भी सन्न रह जाती है, पूरी तरह से शॉक हो जाती है। ऐसे में अब पूरी सच्चाई सबको पता लगती है। ऐसे में क्या अब ऐश्वर्या सच में जा पाएगी जेल की सलाखों के पीछे? सच्चाई सबको पता लग चुकी है। ऐसे में क्या मन्नत बेगुनाह साबित हो जाएगी या नहीं? आप सबको क्या लगता है दोस्तों, क्या अब मन्नत को भी यहाँ पे सबके सामने बेगुनाह साबित हो जाना चाहिए? क्योंकि विक्रांत की नज़रों में अभी भी मन्नत गलत है। तो यहाँ पे क्या विक्रांत के सामने सच्चाई आ जानी चाहिए या नहीं? तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं।